हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएलएस लॉ एकेडमी। आज एमएलएस आपके लिए जो है एक नया पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आई है एलएलबी कोर्सेज को लेकर। जनरली हम लोग जो है क्लैट एंड जामिया और एमयू एलएलबी की बात करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो जामिया एमयू या क्लैट के थ्रू एडमिशन नहीं ले पाते हैं और वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी अगर ऐसा चाहते हैं वो कि अपने एस्पिरेशन को पूरा करना चाहते हैं, जो पहले पूरा नहीं हुआ है उसको अब भी वो अपने एस्पिरेशन को पूरा कर सकते हैं 3 ईयर एलएलबी के थ्रू। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सीयूईटी पीजी हमारा एक कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट है जो पीजी कोर्सेज के लिए लिया जाता है। तो सीयूईटी जो है एनटीए कंडक्ट कराती है। इसके अंदर जो है 3 ईयर एलएलबी कोर्सेज आप कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ जो फोकस करेंगे वो डीयू और बीएचयू को फोकस करेंगे। वैसे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 ईयर एलएलबी को अपने यहाँ प्रोग्राम को उन्होंने स्टार्ट कर रखा है। और मसला यहाँ ये है कि ये सीओक्यूपी जो पेपर कोड है, सीओक्यूपी 11, जो मैं अभी आगे बात करूँगा, वो एक्सेप्टेबल है। तो उसके बारे में हम लोग लेटर वीडियोज़ में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीओक्यूपी 11 को जो है एक्सेप्ट करती हैं अदर देन डीयू एंड बीएचयू। आज हमारा जो फोकस है डीयू एंड बीएचयू के ऊपर है। सेकेंडली, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या इसका सिलेबस ब्रेकआउट है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो अवेयरनेस लेवल पे है आज हम लेकर आ रहे हैं। और ये जो पेपर कोड के बारे में बात करेंगे, जो सीओटी पीजी के एक पेपर कोड है सीओक्यूपी 11, ये एक जनरल पेपर कोड है। इससे आप एलएलबी में भी एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, और भी कुछ कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे जो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो आगे अगर हम चलते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर आफ्टर ग्रेजुएशन अगर ग्रेजुएशन के बाद भी अगर किसी कैंडिडेट को, किसी एस्पिरेंट को ये लगता है कि मुझे अपने कैरियर के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, या तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था पहले कि क्या करना चाहिए, अब उन्हें ये लग रहा है कि हमें लॉ करना चाहिए। सेकेंडली, आपने जो है क्लैट का पेपर दिया है, क्लैट यूजी जामिया में दिया है, एमयू में दिया, नहीं हो पाने की वजह से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन में इन्वॉल्व हो चुके थे, तो आप अपने ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं, जो जर्नी है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और 2027 के अंदर जो पेपर होगा सीयूईटी पीजी 2027, इसमें आप अपीयर होकर आप अपने सीट को एश्योर कर सकते हैं, आप अपने सीट को क्लेम कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि सीयूटी पीजी के अंदर क्या है। एक पेपर कोड है हमारा सीओक्यूपी 11। हमारा पेपर कोड क्या है? सीओक्यूपी 11। तो ये जो हमारा पेपर कोड है सीओक्यूपी 11, ये एक हमारा एक जनरल पेपर है। जनरल पेपर का मतलब ये होता है कि इसके थ्रू और भी कोर्सेज में एडमिशन होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे टिस वगैरह में एडमिशन होता है। जैसे टिस मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये जो पेपर कोड है हमारा सीओक्यूपी 11, इसके थ्रू आप जो है 3 ईयर एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। डीयू की बात हम करते हैं। यहाँ पे डीयू के बारे में बात करें और बीएचयू के बारे में बात करें। डीयू जो है, डीयू हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास 3000 सीट्स हैं। एडमिशन फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन होता है 3000 सीट्स होते हैं। जहाँ डीयू एडमिशन लेती है एलएलबी कोर्स के अंदर, 3 ईयर एलएलबी कोर्स के अंदर, वो कौन कौन सा सेंटर है उसके अंदर? एक सेंटर को LC1 कहते हैं, एक को LC2 कहते हैं, एक को CLC कहते हैं। तीनों में अप्रॉक्सीमेटली हजार कैंडिडेट्स का एडमिशन होता है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है, अभी के फीस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको अप्रॉक्स 9,000 पर ईयर, 9 to 10,000 पर ईयर की बात है। अभी अगर रिवाइज एडिशन आता है, रिवाइज अगर कुछ ऐसा होता है कि फीस वगैरह अगर बढ़ने की बात होती है तो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, 500-1000 रुपये बढ़ते हैं। तो एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि 10,000 रुपये पर ईयर आपका लगेगा। 3 साल का 30,000 रुपये में आपका जो है डीयू से एलएलबी हो जाएगा। ठीक है, 3 सेंटर हैं, सीट बहुत ज़्यादा है, पेपर आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता है। ठीक है, बीएचयू भी है इसके लाइन में, बीएचयू में भी एडमिशन लेते हैं इस पेपर कोड के थ्रू। और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीओक्यूपी पेपर कोड है जो सीयूटी पीजी का, उसको एक्सेप्ट करते हैं अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए। और भी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए हम अगले सेशन में लेकर आएंगे अदर देन डीयू एंड बीएचयू। और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम पैटर्न क्या होता है? सीबीटी होता है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एग्जाम आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के देना है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि ये जो एग्जाम होगा ये बाइलिंगुअल होगा। एग्जाम क्या होगा? बाइलिंगुअल। तो यहाँ पे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश एंड हिंदी। आपके पेपर जो है, अगर आपने ऑप्ट किया है इंग्लिश में आपको देना है तो सारे के सारे पेपर आपके इंग्लिश में होंगे। अगर आपने ऑप्ट किया है कि मुझे हिंदी में देना है तो सारे के सारे पेपर आपके हिंदी में आएंगे। ठीक है, उसके आगे हमें समझने की जरूरत है इसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 75 क्वेश्चन कितने होते हैं? 75 क्वेश्चन होते हैं। हर एक सवाल 4 नंबर का होता है। हर एक सवाल कितने का होता है? 4 नंबर का होता है। तो मार्किंग स्कीम क्या है? हर एक करेक्ट आंसर पे आपको +4 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। हर एक करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स होंगे आपके? +4 मार्क्स। और हर एक नेगेटिव या इनकरेक्ट आंसर पे आपको कितने मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे? -1 मार्क्स आपके
आंसर शीट से डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या सिलेबस है सीओक्यूपी का, तो बहुत आसान सिलेबस है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी कह लीजिए या अनइंपॉर्टेंट चीज़ भी कह लीजिए, ये एक ऐसा लॉ का पेपर है इसका जो डीयू और बीएचयू लेती है, जिसके अंदर लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड वगैरह आपसे नहीं पूछा जाता है। बहुत ही जनरल सिलेबस है इसका। अभी तक कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। जहाँ तक इसके अंदर जो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसको कैसे पढ़ना है, इसके लिए हम डिटेल्ड वीडियोस लेकर आते रहेंगे आपके लिए। अलग अलग साल के, अलग अलग ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको जो भी जो है आपका जो उसका जो पैटर्न है, उसका जो थीम है, उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला चीज़ है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन पेपर है। तो जिन लोगों ने लैंग्वेज कंप्रीहेंशन पेपर ने जिसने इंग्लिश चूज़ किया है, तो उसके लिए इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन आएगा, जैसे कि पैसेजेस वगैरह होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, वो आएंगे। लेकिन कोई बंदा हिंदी मीडियम का है, कोई बच्चा ऐसा है, कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो हिंदी मीडियम का है, वो भी इसमें आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेपर उसके लिए जो कंप्रीहेंशन होगा, उसके लिए जो पैसेज होगा वो हिंदी में होगा, उससे हिंदी ग्रामर पूछा जाएगा। तो ये इसकी ब्यूटी है। ठीक है, जैसे क्लैट का पेपर आप देखते होंगे इंग्लिश में रहता है, जामिया का पेपर इंग्लिश में रहता है, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और आपके पास ये ऑप्शन मिलता है कि आप उस ऑप्शन को अवेल करें। दोबारा जो आपने जो ख्वाब देखा था, आपको ये लगता था कि मुझे लॉ फील्ड में अपने करियर को परस्यू करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन के थ्रू आप अपने लॉ करियर की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरा आता है जनरल नॉलेज, दूसरा आता है जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मार्क्स कम आते हैं, यानी कि इसका वेटेज कम है, लेकिन देखिएगा इसके अंदर टॉपिक बहुत है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर। तो लैंग्वेज का जो आप जो वेटेज देखेंगे पूरे 75 क्वेश्चन के अंदर 15 to 20% वेटेज जो है ना लैंग्वेज पेपर का होता है। जनरल नॉलेज का वेटेज देखेंगे तो 20 to 25% वेटेज होता है पूरे क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, उसके आगे देखते हैं तो कंप्यूटर बेसिक, ये थोड़ा सा एक अलग सा एक हॉराइजन है, आपसे जो है कंप्यूटर बेसिक भी पूछा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या पूछा जाता है? तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो आप लोगों ने 9th 10th क्लासेस में स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी कोई टफ नहीं है। उसके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वगैरह के बारे में पूछा जाता है, रैम के बारे में, रोम के बारे में, जो बेसिक चीज़ें हैं। सेकेंडली इंटरनेट के बारे में, जो हर कोई यूज़ करता है। आज की डेट में हम लोग कस्टमाइज हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग जो है इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, डेली लाइफ में हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। ऑफिस टूल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स के बारे में, कुछ शॉर्टकट्स के बारे में, शॉर्टकट कीज़ के बारे में, कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, तो कुछ कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसका वेटेज है 5%, ये अप्रॉक्सीमेटली 5%। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसको बेसिक मैथमेटिक्स कहते हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको परसेंटेज है, एवरेज है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो इस तरह की चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेन एंड बोट वाला जो क्वेश्चन होता है। तो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, देखिए 35 to 40% है इसका वेटेज। आप देख रहे हैं जीएस का 25 to 30 था, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का 35 to 40% है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 20% होता है। लॉजिकल रीजनिंग में वही सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली हम लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन एक इंसान को आना चाहिए। बहुत टफ पेपर नहीं होता है, बहुत आसान पेपर होता है। थोड़ा सा हम इसको ऑर्गेनाइज वे में इसको कर लेते हैं तो ये पेपर निकालना बहुत आसान होता है। अगर हमें लॉ करना है तो ये पेपर के थ्रू हम इस पर्टिकुलर कॉलेजेस में जैसे डीयू और बीएचयू में जाके अपने एडमिशन को ले सकते हैं और हम अपने एस्पिरेशन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है उनका एस्पिरेशन लॉ की तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं इस पेपर कोड को सेलेक्ट करके COQP 11 को। तो जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे कि आपको जो है मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी की तरफ आप मूव कर सकते हैं, MA in HRM। ठीक है, टिस यूनिवर्सिटी है हमारी, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कोर को यूज़ करके आपका एडमिशन लेती है। जैसे कि मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर एजुकेशन, जैसे MA in एजुकेशन करना चाहते हैं आप, सोशल वर्क एंड पब्लिक पॉलिसी, UN के साथ अगर आपका काम करने का दिल है कि UN पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में हम कुछ ना कुछ अपना एक रोल प्ले करें, आपका एस्पिरेशन अदर देन लॉ है, तो सोशल वर्क एंड पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, MLib वगैरह होता है। तो ये भी एक आपका एक नया एक करियर प्रॉस्पेक्ट है जिसको आप जो है अपने कंसीडर कर सकते हैं अगर आप चूज़ करना चाहते हैं अपने करियर को। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको कुछ और करने का दिल है, अगर आपको LLB करना है तब भी ये कोर्स पेपर कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन आपका अगर आपका जो है इंटरेस्ट इसमें फॉल करता है तो आप इस पेपर कोड को यूज़ करके अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं और आप अपने करियर को ब्राइट बना सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट आ गया है थैंकिंग का। तो ठीक है, हम आपको थैंक्स करते हैं और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल से स्टे ट्यून्ड रहिए, आप हमसे जुड़े रहिए। हम COQP 11 से रिलेटेड जो भी पेपर का एनालिसिस है, डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आएंगे, कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पूरा डिटेल्ड ब्रेकआउट आपके लिए लेकर आएंगे। सेकेंडली PYQs एनालिसिस आपके लिए करवाएंगे। थर्डली
थर्डली आपको जो है हम जो है आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल डीयू के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो डीयू में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीयूटी पीजी का आपने पेपर दिया और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको सीयूटी पीजी का पेपर देंगे, उसका एक स्कोर कार्ड आता है, उस स्कोर कार्ड को यूज़ करके डीयू का एक अपना पर्सनल पोर्टल होता है CSAS पोर्टल, वहाँ पर आपको जो है काउंसलिंग करना पड़ता है, अपने स्कोर कार्ड को अपलोड करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आपको अपलोड करना होता है। इससे रिलेटेड आपकी कोई कोई क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डीयू में एडमिशन लेने से रिलेटेड कैसे उसका प्रोसेस है, अभी प्रोसेस लगभग कंप्लीट होने वाला है, उसमें स्पॉट राउंड भी होता है। तो ठीक है, आपको जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।